जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम आरपीएफ एसआई तथा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आपसे विनती है कि आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। ऐसे में साथियों, आज हमने टॉप 20 प्रश्नों को लिया है। तो ये जितने भी 20 प्रश्न हैं साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप साथियों इस प्रकार से क्लास को देखिएगा जैसे मैं एग्जाम हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहा हूँ। मुझे सभी प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से साथियों मैं इनका आंसर कराते जाऊंगा, तो ठीक इससे पहले भी आप इनका उत्तर अपने मन में टिक कर लीजिएगा। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 20 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही किए तथा 20 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन गलत किए। तो प्लीज़ साथियों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक प्रकार से आपकी प्रैक्टिस सेट वाली क्लास होने वाली है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता साथियों, तब तक इस चैनल पर डेली इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और कमेंट में बताइएगा कि अगली क्लास में साथियों किस चैप्टर से लेके आऊँ। जैसे साथियों अभी हम जीके के क्वेश्चन को करेंगे, तो कमेंट में आप बताइएगा कि अगली क्लास साथियों रीजनिंग, हिंदी या मैथ किस टॉपिक पे लेके आऊँ जो एसएससी जीडी तथा आरपीएफ एसआई के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। प्रश्न है कि जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीके का साथियों कोई तोड़ नहीं होता। जीके के क्वेश्चन साथियों आपसे कहीं से भी किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो जीके के क्वेश्चन को साथियों हल्के में लेके मत चलिएगा। क्वेश्चन है हमारा, जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जाँच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी। यहाँ पे बात हो रही है साथियों एंडोस्कोपी की। तो एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन ए है साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी है व्यक्तीकरण, ऑप्शन नंबर सी है साथियों विवर्तन, और ऑप्शन नंबर डी है ध्रुवण। तो देखिए साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है साथियों यहाँ पे एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है। तो एंडोस्कोपी साथियों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पे आधारित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप में से तो इनका उत्तर कुछ लोगों को आता होगा और कुछ को नहीं आता होगा। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। साथियों प्रश्न है कि सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। तो ऑप्शन ए है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी है पानी का, ऑप्शन सी है वायु का, और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन का। तो साथियों राइट आंसर इस पे हो जाएगा हमारा सूखी बर्फ साथियों किसका ठोस रूप है। तो सूखा बर्फ होता है साथियों ये किसका हो जाएगा, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होगा साथियों। जो सूखा बर्फ होता है साथियों ये रूप हमेशा होता है किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिखाई दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन हमारा पुस्तक मोदी माइडस टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है। साथियों प्रश्न है कि पुस्तक है हमारा कि मोदी मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है अरुण शौरी, ऑप्शन बी है सुरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी है प्रणब मुखर्जी, और ऑप्शन नंबर डी है अरुंधति राय। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र कुमार। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र कुमार इज द राइट आंसर। साथियों स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया। प्रश्न है हमारा कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय। देखिए साथियों जो धातुएं होती हैं ये ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं, लेकिन किसके सिवाय ये उसमें नहीं होती हैं। तो देखिए साथियों ऑप्शन ए है एल्युमिनियम के, ऑप्शन बी आयरन के, ऑप्शन नंबर सी है विस्मत के, और ऑप्शन नंबर डी सिल्वर के। क्वेश्चन है साथियों धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय साथियों किसके, तो विस्मत के साथियों, सिवाय विस्मत के साथियों ये धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न है हमारा कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है साथियों KG मुसरूवाला, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है साथियों विनोबा भावे, और ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर हमारा होगा साथियों सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक थे साथियों महात्मा गांधी।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न की तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों क्वेश्चन है तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है केबल उद्योग, ऑप्शन बी है भारी जल उद्योग, ऑप्शन सी है जल विद्युत और ऑप्शन नंबर डी है एटोनॉमिक रिएक्टर। साथियों प्रश्न की तालचेर जो है तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा तालचेर साथियों भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों भारी जल संयंत्र के लिए साथियों तालचेर महत्वपूर्ण है। और आप कमेंट में बताइएगा कि भारी जल का सूत्र क्या होता है। साथियों इसका सूत्र क्या होता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है हमारा ईमेल में बीसीसी क्या है। साथियों प्रश्न की ईमेल में बीसीसी क्या है। ऑप्शन ए है बैक कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी है बैक करेक्ट कॉपी, ऑप्शन सी है ब्लाइंड कॉपी टू कॉपी और ऑप्शन नंबर डी है साथियों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक प्रकार से साथियों इसका आपको फुल फॉर्म पूछा गया है किसका, तो साथियों बीसीसी का हमें पूरा नाम बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों ईमेल में बीसीसी का साथियों काम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है साथियों, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ईमेल में बीसीसी साथियों ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न की एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया गया है। एक प्रकार से साथियों बात हो रही है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए साथियों ऑप्शन ए हमारा पल्लवों, ऑप्शन बी चोलों, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूटों और ऑप्शन नंबर डी है चालुक्यों। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा चालुक्यों को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे साथियों हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा साथियों मैं अगला क्लास आपके लिए किस प्रैक्टिस सेट पर लेके आऊँ, रीजनिंग, हिंदी या मैथ, इनमें से आप कमेंट में जरूर बताना साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न है हमारा कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी मीर जफर और रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी हमारा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। किनके बीच साथियों, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हमारी प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 10 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे, क्या पता आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छप जाए। प्रश्न है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन नंबर डी 1909। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 1935 में साथियों इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में साथियों द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों यहाँ में 1919 की, तो 1919 काफ़ी इंपॉर्टेंट ये साथियों 13 अप्रैल 1919 को साथियों क्या होता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या होता है साथियों, तो जलियांवाला बाग साथियों हत्याकांड होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे साथियों पूछा जा सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये होता है साथियों 13 अप्रैल 1919 को होता है। और साथियों यहाँ पे 1858 है। और अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम साथियों 1857 में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर तो साथियों 1935 होगा। क्वेश्चन था कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, तो 1935 के द्वारा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 11 है। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी टोडरमल और ऑप्शन नंबर डी राणा प्रताप सिंह। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी टोडरमल इज द राइट आंसर होगा।
स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न है हमारा 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है। तो देखिए साथियों 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा पता चल गया साथियों कि 1905 में क्या होता है, तो हमारा बंगाल विभाजन होता है। तो देखिए साथियों बंगाल विभाजन हमारा कब होता है, तो 1905 में होता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से हमारा मिल गया। और अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन बढ़ा था, तो उस आंदोलन का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए देखिए वंदे मातरम, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज और ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो आंदोलन बढ़ा था उसका नाम था साथियों स्वदेशी आंदोलन। क्या था साथियों, तो स्वदेशी। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है, प्रश्न नंबर 13 है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। साथियों प्रश्न है मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अंतराल फसलन, ऑप्शन बी रेशम उत्पादन, ऑप्शन सी जल संवर्धन और ऑप्शन नंबर डी आर्द्रता संवर्धन। तो साथियों मृदा रहित कृषि को कहते हैं साथियों जल संवर्धन। क्या कहते हैं, तो इसको जल संवर्धन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। साथियों प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न है साथियों निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15, प्रश्न की ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। साथियों प्रश्न की ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी होंगहो, ऑप्शन सी नील और ऑप्शन नंबर डी कोलोराडो। तो राइट आंसर साथियों हमारा होगा कोलोराडो। किस नदी में है साथियों, तो ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और स्टार लगाइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन साथियों छप जाए। अगला क्वेश्चन है साथियों भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। साथियों भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए अन्न प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी अन्न भंडार के लिए, ऑप्शन सी अन्न आयात के लिए और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी के लिए। तो देखिए साथियों जो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न के भंडार के लिए और अन्न के आयात के लिए, इन सभी के लिए साथियों भारतीय खाद्य निगम की स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 17 है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। साथियों प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। ऑप्शन ए साथियों वनों की रक्षा और वृद्धि करना भी है और ऑप्शन बी साथियों वन्य तथा विरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना और ऑप्शन सी साथियों पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना और ऑप्शन नंबर डी है साथियों उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर साथियों हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। क्या होगा साथियों, तो उपयुक्त में सभी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों जो पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम का उद्देश्य हमारा होता है वनों की रक्षा और इनकी वृद्धि को भी बढ़ाना साथियों, और वन में बिरले जो पशु हैं उनकी वृद्धि और उनकी रक्षा करना और पर्यावरण प्रदूषित को नियंत्रित करना, इन सभी के उद्देश्य साथियों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि साथियों आप एसएससी जीडी एग्जाम तथा आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम को लेकर टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैं अगला प्रैक्टिस सेट किस चैप्टर पे लेके आऊँ। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे बात हो रही साथियों कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए साथियों निकृष्ट मृदा खरी मृदा को संचालन से बाहर धकेल देती है। ऑप्शन बी है साथियों खरी मृदा निकृष्ट मृदा को संचालन से बाहर धकेल देती है। ऑप्शन सी है साथियों
ऑप्शन सी है बैंक दर मौद्रिक नीति का एक औजार है। और ऑप्शन नंबर डी है सार्वजनिक ऋण एक कोषीय नीति का एक औजार है। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे साथियों क्वेश्चन था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हमारे सही नहीं है। बाकी बी और सी और डी ये तीनों हमारे सही हैं, बट ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। तो जो हमारा गलत है वही यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न की रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। साथियों प्रश्न है रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। ऑप्शन ए स्मृति में, ऑप्शन बी सीपीयू में, ऑप्शन सी आईओ यूनिट में और ऑप्शन नंबर डी है आरओएम या ईपीआरओएम में। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। साथियों प्रश्न हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व जो स्थित होते हैं किसमें, तो साथियों सीपीयू में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न की लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक। तो देखिए साथियों लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं ये पद पर तब तक रहते हैं जब तक साथियों लोकसभा का विघटन ना हो जाए, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त ना हो जाए, अगले मंत्रिपरिषद का गठन हो जाए और ऑप्शन डी अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए। तो साथियों लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहते हैं जब तक साथियों अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे साथियों हमारा ऑप्शन नंबर डी होने वाला है कि अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब साथियों हमने टॉप 20 प्रश्न करने का वादा किया था, तो हमने साथियों टॉप 20 प्रश्न को कर लिया है। अब आप कमेंट में बताइए आपने 20 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। तो कमेंट में ज़रूर बताइए साथियों। और क्लास कैसी थी ये भी बताना। और साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और यदि साथियों आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम और आरपीएफ एसआई को लेके सीरियस हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथियों मैं फिर यही कहूँगा कि जितना हो सके साथियों उतना इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जब तक साथियों आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम इस चैनल पर डेली इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।